वन नेशन वन इलेक्शन की जे की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और उसमें जे कि मैं उस व्यक्ति से जे कि पूछने का जे कि प्रयास किया कि कांग्रेस ने जे कि विरोध किया है, आम आदमी पार्टी ने जे कि विरोध किया है, क्या यह छोटी जे की पार्टियां हैं? समाजवादी पार्टी ने जे कि इसका विरोध किया है वन इलेक्शन और वन जे के नेशन का, तो ये छोटी पार्टियां हैं। लेकिन इस पर जे कि स्पष्ट जे कि जवाब नहीं मिल पाया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ से। दोस्तों, आज एक ऐसे काले सच से जे कि पर्दा उठा रहे हैं जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस भी राज्य में जाते हैं वह जे कि बोलते हैं साफ साफ कि मुझे यहाँ से जे कि पुराना नाता है। लेकिन वास्तव में जे कि पुराना नाता कहाँ से है, मैं इसका जे कि पर्दा उठाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि जब मुंबई से जे कि गुजरात को जे कि अलग किया गया, उस टाइम जे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी किस पार्टी में थे, जबकि आज जहाँ भी जाते हैं इसी तर्ज पर जे कि चुनाव लड़ते हैं और इसी चुनाव पर जे कि बात किया करते हैं कि हम जे कि भारत को कांग्रेस मुक्त जे कि भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है और नरेंद्र मोदी जी का वास्तव में जे कि किसके साथ जे कि कौन सा नाता रहा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग को देना चाहते हैं। ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले कांग्रेस का एक हिस्सा हुआ करते थे। वह कांग्रेस के झंडा को बुलंद किया करते थे। लेकिन फिर उनको जो है कि यह बातें नहीं समझ में आ रही है कि आज कांग्रेस मुक्त भारत बनाने चले हैं, तो फिर जो कि कांग्रेस के नेताओं को अपने साथ जो कि तोड़ कर लाने में किसी प्रकार का जो कि गुरेज क्यों नहीं करते हैं। उनको क्यों ये बातें नहीं समझ में आती है कि यह कांग्रेस का व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी में आएगा तो यह देश हित के लिए अच्छा नहीं होगा, या फिर देश हित के लिए जो कि अच्छा उस टाइम जो कि नहीं था जिस टाइम जो कि नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस में जो कि हुआ करते थे। वास्तविक बात यही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। वह तो ना ही भाजपा के जो कि निकले हुए नेता हैं और ना ही आरएसएस से जो कि आए हैं और ना ही उनकी विचारधारा जो कि कभी जो कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो कि रहा, साथ जो कि रहा। लेकिन कुछ राजनीतिक तब्दीलियां बदलने के तहत जब वह गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के साथ जे कि जब आए, वह जे कि मुख्यमंत्री बने और जब जे कि धीरे धीरे अपने पड़ाव को आगे बढ़ाए। आज 74 साल के जे कि हो चुके हैं। 17 सितंबर 2024 में वह 74 साल के जे कि हो चुके हैं, जबकि 75 साल में भारतीय जनता पार्टी के सभी 75 वर्ष के नेता राजनीति छोड़कर या तो संन्यास ले लिए, या तो फिर उनकी टिकट काट दी गई, या तो उनको जो कि बाहर कर दिया गया। अब इस विषय पर चर्चा जो कि काफ़ी तेज़ी से ये कि हो रही है कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी को साइड कर दिया जाएगा या टिकट नहीं दिया जाएगा, यह एक अलग विषय जो कि रहता है। लेकिन मेरा जो है कि विषय यह है कि नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस में थे तो इतने दिन तक जे कि इस पर पर्दा क्यों डाला गया था। जानते हैं जे कि वह जे कि कांग्रेस में जे कि कितने वर्ष की जे कि उम्र में जे कि ध्वज को जे कि बुलंद कर रहे थे, आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। कासिर भाई के साथ, कासिर भाई के नेतृत्व में सबसे पहले जे कि वह कांग्रेस के झंडा को बुलंद किए। उस टाइम जे कि नरेंद्र मोदी जी का उम्र जे कि 13 वर्ष का था, 6 वर्ष का जे कि उम्र था। और कासिर भाई के साथ जे कि वह बाल नरेंद्र मोदी पहला झंडा बुलंद किए थे। उसके बाद उनकी 13 साल की उम्र में जे कि शादी हो गई और शादी होने के बाद तमाम ऐसी जे कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ जे कि निकल कर के सामने जे कि आते रही। आज नरेंद्र मोदी जी 74 साल कर जे कि होकर आज कांग्रेस मुक्त जे कि भारत का सपना जे कि लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं। दोस्तों, अब मैं उस पड़ाव की तरफ जे की बात करना चाहता हूँ, उस स्थिति की तरफ जे की बात करना चाहता हूँ कि आज की डेट में 74 वर्ष की उम्र जे की क्रॉस कर रहे हैं। आज की डेट में जे कि वह की सोच क्या है और किस दिशा में जाने का प्रयास जी की कर रहे हैं। दोस्तों,
अभी देश में जे कि वन नेशन वन इलेक्शन की जे कि बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इसका जे कि बिल जे कि पास कराने की पुरजोर जे कि प्रयास की जा रही है। बहुत ऐसी जे कि 15 ऐसी पार्टियां हैं जो इस बिल से, इस जे कि कानून से अलग हैं, अपना जे कि विचार अलग रख रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसमें जे कि कुछ राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनका जे कि बयान ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वही लोग जे कि सपोर्ट कर रहे हैं जो सबसे बड़ी पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन की जे कि बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और उसमें जे कि मैं उस व्यक्ति से जे कि पूछने का जे कि प्रयास किया कि कांग्रेस ने जे कि विरोध किया है, आम आदमी पार्टी ने जे कि विरोध किया है, क्या यह छोटी जे कि पार्टियाँ हैं? समाजवादी पार्टी ने जे कि इसका विरोध किया है वन इलेक्शन और वन जे कि नेशन का, तो ये छोटी पार्टियां हैं। लेकिन इस पर जे कि स्पष्ट जे कि जवाब नहीं मिल पाया है। चलिए, यह जे कि इस साइड के विषय अलग जे के विषय हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन व्यक्तियों से कि एक साल में दिल्ली से लेकर और गांव तक, प्रधान से लेकर और प्रधानमंत्री का चुनाव एक साथ जे कि कराने में चुनाव आयोग सक्षम है या नहीं है? अगर सक्षम नहीं है तो ज़बरदस्ती चुनाव आयोग पर जे कि यह कानून थोपना जे कि सही है या गलत है? आप जरूर जे कि कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ जे कि मैं यह जे बातें जे कि जानना भी चाहता हूँ और आप लोगों से पूछना भी चाहता हूँ कि यह एक बात बताइए कि 5 साल का कार्यकाल ये कि होता है, चाहे वह प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो, 5 साल का कार्यकाल होता है। एक साथ आप पूरे भारत में इलेक्शन करा लिए, एक साथ जे कि रिजल्ट जे कि आ गया कि आप जे कि सभी जगह चुनाव जे कि हो गया और सभी जगह जे कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब कुछ जे कि निर्णय जे कि हो गया। लेकिन एक बात बताइए कि 6 माह के अंदर किसी भी राज्य में सरकार गिर जाती है तो क्या फिर जो है कि दोबारा चुनाव कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा? अगर जो है कि कराया जाता है दोबारा चुनाव, तो क्या उस पद को लेकर के 5 साल का जो कि कार्यकाल जो कि होगा या फिर 4.5 साल का जो कि कार्यकाल होगा? इस पर जो कि मैं स्पष्ट ये कि होना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं, जबकि चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका है कि हमारे पास इतना साधन संसाधन नहीं है कि हम एक साथ जे कि पूरे भारत में जे कि चुनाव करा सकें। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग स्पष्ट जे कि कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जे कि फॉर्मूले पर जे कि चुनाव जे कि होगा, काम जे कि होगा। यह अब सबकी अपना अपना सोच, अपना अपना विचार है, लेकिन देश की जनता से राय नहीं लेते हैं तो उस पार्टियों से जे कि राय लेना आपको अति आवश्यक बन जाती है जो देश की बड़ी पार्टियां हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग के पास जे कि इतना जे कि साधन संसाधन की कमी है कि वह 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता है। जब 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता है, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता है, तो पूरे भारत का ये सभी चुनाव एक साथ कैसे कराएगा? मैं समझना चाहता हूं इस विषय में कि कल के अगर यह कानून जे कि पास हो जाती है और कल जो है कि अचानक जे कि चुनाव आयोग जे कि बोलता है कि हमारे पास साधन संसाधन जे कि हैं, मैं चुनाव कराने में सक्षम हूं, तो इस पर जे कि आप क्या कहेंगे? क्या इसमें जे कि यह आपको स्पष्ट जे कि बातें जे कि समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं मिली भगत की वजह से जे कि ऐसी बातें हो रही है? जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर बात कही जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जे कि लेके आया था, जिसका खमियाजा आज कांग्रेस पार्टी ही भुगतती है। लेकिन फिर जे कि वह कानून जे कि लेकर के आया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जबकि टीवी चैनल पे न्यूज़ 24 पर जे कि मैंने जे कि रात को जे कि देखा, एक कार्यक्रम में डिबेट में जे कि ये लोग जे कि बता रहे हैं कि कांग्रेस ने पहले से इस पर जे कि बातें जे कि करता था कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो फिर जे कि उसका समर्थन क्यों भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया?
ये भी जी की बात जानना और समझना बड़ी ज़रूरी बात है। अगर बात ऐसा है कि कांग्रेस ने इसका आवाज़ उठाया था, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को उस टाइम जी की सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर इतना दिन जो है कि विरोध करती रही भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का, तो फिर जो कि आज उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। अगर जो कि खर्चा लग रहा है हर साल हर वर्ष जी की हर टाइम जी के चुनाव जी के अलग अलग राज्य में अलग अलग देश में जी की अलग अलग प्रदेश में जी की हो रहा है, तो उसमें जी कि खर्चा लग रहा है, तो क्या एक साथ एक बार जब चुनाव कराया जाएगा तो उसमें खर्चा नहीं लगेगा, खर्चा बचेगा। मैं एक बात और जी कि जानना और समझना चाहता हूँ कि आप गांव का सर्वे कीजिए और घूमिए और इसका जी कि पता कीजिए कि कौन सा ऐसा वोटर है जो कहता है कि मैं वोट देते देते थक गया हूँ। अगर कोई वोटर जी कि ऐसा मिले जो बोले कि मैं अब वोट देना नहीं चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हर साल ये कि चुनाव हो रही है, हर टाइम चुनाव हो रहा है, एक भी अगर मिल जाए वोटर तो ऐसा ये कि मुझे ये कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जबकि वोट देने वाला व्यक्ति ये कि थक नहीं रहा है, लगातार जे कि चुनाव पड़ती है, चुनाव जे कि होता है, सीट जे कि खाली होती है, उसी राज्य में जे कि फिर जे कि महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव जे कि होती है, उपचुनाव, फिर भी जे कि वह व्यक्ति जे कि वोट देता है। वो वोट देने से थकता नहीं है, तो फिर जे कि चुनाव कराने से क्यों थक रही है सरकार, क्यों जे कि वन नेशन और वन इलेक्शन का जे कि बातें जे कि चल रही है। इस पर जे कि बातें जे कि स्पष्ट जे कि होनी चाहिए। और जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि लोगों को इसमें जो कि कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, वह सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी कहीं से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बातें हमारी समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।